Hello students, welcome to Amazing Science Tutorial. Today we are going to study the science for class 7th and we are going to take our chapter number first, nutrition in plants. Nutrition in plants. So before going to start this video, if you are new this channel, please subscribe it, and after watching this complete video, if you like it, then please like, share and comment in the comment box, and thank you so much. And now let's start our video and topic nutrition in plants. In this science of class 7th, the first chapter is almost similar to the chapter of class 10th. क्लास 10th में भी यही चैप्टर आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको जितना भी बेसिक आपकी 7th क्लास में उसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करना. कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली नीड फूड. जितने भी लिविंग थिंग्स होती है सबको फूड चाहिए, और वो फूड जो होगा वो किस लिए चाहिए? बिकॉज दे हैव टू ऑब्टेन एनर्जी. उनको एनर्जी चाहिए बॉडी के लिए. दैट एनर्जी विल हेल्प देम टू ग्रो करती है उन्हें, और रिपेयर करती है डैमेज पार्ट्स को बॉडी के. ओके, दैट इज व्हाई वी नीड एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज दैट आर ऑल अंडर कंट्रोल ऑफ एनर्जी. अब ये न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन एक्चुअली वो प्रोसेस होता है इन विच द फूड इज टेकिंग एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन. फूड को खाना और लेना और उसको बॉडी में यूटिलाइज करना है ताकि हमारी बॉडी में क्या बने? एनर्जी बने. ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. फ्यू ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेने के लिए अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट ऑल आर नॉट द सेम because other cannot form this food by themselves. So on the basis of obtaining of food, organisms are categorized into two categories, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs उनको बोलते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, दूसरों की जरूरत नहीं होती. बट heterotrophs are those who cannot prepare their food by themselves. They have to depend on others. दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है. They are called heterotrophs. And simply you can take an examples of autotrophs is green plants because they can prepare their food. But we are heterotrophs. We cannot prepare our food. We take from the others like animals and plants. इसी बेसिस पर न्यूट्रिशन के मोड्स भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं. जो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं फूड को, उनका न्यूट्रिशन का टाइप होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, खुद के द्वारा बनाया गया न्यूट्रिशन, ठीक है. बट अदर्स जो दूसरों से लेते हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरों से लिया गया हो उसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. जो खुद से बनाया गया हो उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ऑटो वर्ड का मतलब यहां पर होता है सेल्फ, खुद के थ्रू बनाया हुआ. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर पाते हैं. वाई? बिकॉज देयर बॉडी कंटेन्स क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट. इसके बारे में आप इससे भी पहली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स अपना फूड तभी बना पाता है जब उसके पास वो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. एंड कैन बी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये लोग क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को. अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट की हेल्प से फूड बनाने का प्रोसेस जो प्लांट परफॉर्म करते हैं. फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. कैसे? वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सनलाइट जो सन से आती है उसे एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है. इन सब को मिला करके वो बनाते हैं ग्लूकोज, एनर्जी गिविंग कंपाउंड, एंड साथ में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. इसलिए बोला जाता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को हमारे लिए बाहर छोड़ते हैं. अब बॉडी में ये ग्लूकोज तो बन गया एनर्जी लेने के लिए, लेकिन ये तो हमेशा बनता रहता है. जो हमेशा बनता रहता है, जितना उसे यूज के लिए चाहिए उसे वो यूज कर लेता है, लेकिन जिसे यूज नहीं कर पाता उसे बॉडी में क्या कर लेता है? डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लेता है. एंड दैट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड स्टार्च. तो वो स्टोर्ड ग्लूकोज क्या बन जाता है? स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है. मतलब ग्लूकोज स्टोर्ड है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंपली स्टार्च बोल देते हैं.
अब लीव्स जो होती है प्लांट्स की, उन्हें हम क्या भी बोलते हैं, फूड फैक्ट्री, बिकॉज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूजुअली टेकन प्लेस इनसाइड द लीव्स। अब इसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी जरूरी है, फोटोसिंथेसिस तो हो जाता है लेकिन कौन कौन सी चीजें चाहिए जिनके बगैर नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए, इनके बगैर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो किस तरह से जरूरी होती है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे, बट क्लास 7th में जितना पढ़ना है दैट इज टू मच सफिशियंट, इतना बिल्कुल सफिशियंट है, उससे ज्यादा पढ़ने की भी शायद जरूरत नहीं है, पर अपने लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो। क्लास 7th में आपको इतना जरूर आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसके साथ अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में इतना पढ़ने के बाद अभी हम ट्राई करते हैं और स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्टोमेटा के रोल के बारे में। अब स्टोमेटा क्या होता है और इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट आर स्टोमेटास। इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि स्टोमेटा के बारे में आपसे बोला जाता है, स्टोमेटास आर द स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर लीव्स के, जिनकी वजह से प्लांट जो है सांस लेते हैं। अभी आपको इतना बताया गया है, लेकिन क्लास 7th में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोमेटास जो होते हैं वही स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीफ के ऊपर और नीचे दोनों के सरफेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पर भी और लोअर पर भी, लेकिन लोअर पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका रोल अभी हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या होगा, लेकिन उससे पहले देखना है स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, स्टोमेटास का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें दो मेन सेल्स दिखाई देंगे आपको इस तरह से, जो काफी बड़े सेल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये गार्ड सेल्स यहाँ से इनकी वॉल थोड़ी थिक होती है क्योंकि यहीं से इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड होती है। ठीक है, इसके साइड वाले सेल्स जितने भी होते हैं उनको हम साइड सेल्स, और एक नाम जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड सबसिडरी सेल्स, बट नाउ हियर इज जस्ट ओनली अ साइड सेल। ये बाकी सेल जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर लीव्स के वो होते हैं। इसके साथ साथ जो बीच में ओपन पोर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा का ओपन वाला हिस्सा। ये कौन सी कंडीशन अभी स्टोमेटा की, ये है ओपन कंडीशन। अभी स्टोमेटा जो है वो ओपन है। ठीक है, अगर ये बंद हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड क्लोज स्टोमेटा। इसमें छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये ग्रीन डॉट्स क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, जो इसके एनर्जी प्रोवाइड करने में इसकी हेल्प करते हैं। इतना स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के बाद अभी हम देखना कोशिश करते देखेंगे कि फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है स्टोमेटा। एक्चुअली ये फंक्शन परफॉर्म करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसी के थ्रू गैस जो है एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इनसाइड जाती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू, इस तरह से। ठीक है, CO2 को तो अंदर लेता है और कौन सी गैस को बाहर छोड़ता है, ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ देता है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है उस टाइम पर। इसके साथ साथ इसका दूसरा काम ये होता है कि ये अपने अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है जो यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में और खुद के लिए, दैट इज गुड। अदरवाइज बाकी वाटर को क्या कर देता है, ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है और वो वाटर वेपर बनकर बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर इनटू वाटर वेपर फॉर्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटास। ओके, फोटोसिंथेसिस सिर्फ जो है सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में या फिर प्लांट्स के लीव्स में ही नहीं होता है बस। एक्चुअली ये कहां पर भी होता है, ये जितने भी ग्रीन पार्ट्स है प्लांट्स के, जैसे स्टेम, बर्ड्स और ब्रांचेस, ठीक है, इन सब में भी प्रेजेंट होता है और इनमें भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है क्योंकि उन सब में क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती ही होती है। अब देखते हैं कि ग्रीन प्लांट जो प्लांट्स की लीव्स होती है वो अलग अलग कलर की क्यों होती है। वैसे तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लेकिन उसके अलावा भी कुछ कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ना है। बट यहाँ पर अभी आप देख लो कि क्लोरोफिल के साथ साथ रेड, ब्राउन और वॉयलेट कलर प्रोवाइड कराने वाले पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जो जब अपना कलर वो कराते हैं, एक्सप्रेस कराते हैं, तो क्लोरोफिल को थोड़ा मास्क कर लेते हैं, थोड़ा कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कलर ज्यादा दिखाई देता है हमें, जो रेड, वॉयलेट और ब्राउन कलर होता है।
एल्गीज देखा होगा आपने, तालाब में ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम काई बोलते हैं। ये एल्गी जो होते हैं लार्ज ग्रुप है प्लांट्स के, लेकिन सिंपल वाले प्लांट्स होते हैं, इनकी ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं और अपना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। अब प्लांट्स जो होता है वो फूड के साथ साथ यानी ग्लूकोज और जो स्टार्च हम बोलते हैं उसके साथ साथ और कौन सी चीजें बना लेता है जिन्हें फूड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑयल्स और फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ये बॉडी में बनते हैं प्लांट्स के, ग्लूकोज के साथ साथ और स्टार्च के साथ साथ। अब इतना स्टडी करने के बाद ये भी तो पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंस में आया। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसी की वजह से फूड प्रोवाइड हो पाता है अदर एनिमल्स को। दूसरा, ऑक्सीजन गैस जो होती है इन्वायरमेंट में इसी से बनने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है। और थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड कूलिंग। ट्रांसपायरेशन जब होता है तो वहां पेड़ के आसपास ठंडक होती है क्योंकि वो वाटर वेपर्स को क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है अपने अंदर से। दिस इज हाउ द फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट वेज। ये था हमारा फोटोसिंथेसिस के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जिसे हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड और नाम दिया है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू दैट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हाउ डज इट टेक प्लेस, वेयर इट डज इट टेक प्लेस, ये सारी चीजें आपने पढ़ा। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद प्लांट्स में, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी कि प्लांट्स में और कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं न्यूट्रिशन के। ऑटोट्रॉफिक मीन्स वो अपने आप तो बना ही लेता है, उसकी वजह होती है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें, लेकिन उसके अलावा और किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है फूड, सो उसकी बात करते हैं किस तरह से फूड ले सकता है। नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, और कौन कौन से तरीके जिनसे प्लांट न्यूट्रिशन ले सकता है। प्लांट्स होते तो ऑटोट्रॉफिक है लेकिन वो हाइड्रोट्रॉफिक एक्टिविटीज भी शो करते हैं क्योंकि जब उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो वो किस तरीके से फूड लेते हैं। उनके दो मोड है आपके स्पेशली, एक मोड होता है पैरासिटिक और एक होता है सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है किसी प्लांट्स का दूसरे प्लांट बॉडी पर क्या होना, उसके अंदर रहना या फिर उसकी बॉडी के ऊपर रहकर क्या करना, ग्रो करना और अपने न्यूट्रिएंट्स और फूड को लेना। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड है सैप्रोफिटिक, जहां पर एक प्लांट दूसरे गली सड़ी चीजों से, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है गली सड़ी चीजों से क्या लेना, फूड को लेना। तो पहले की बात करते हैं हम पैरासिटिक की। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होगा वो दूसरे की बॉडी पर रहेगा, इट मींस जो इसकी बॉडी पर रहता है उसको हम होस्ट बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म रहेगा ये जो प्लांट जिसको न्यूट्रिएंट चाहिए जो इसकी बॉडी पर रह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। हम यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं अमर बेल का। एक येलो कलर की बेल होती है जो प्लांट्स के ऊपर पूरी तरह से फैल जाने के बाद पेड़ को बिल्कुल सुखा देती है। ठीक है, तो कुसकुट्टा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में उसका नाम होता है अमर बेल। ठीक है, अगर ये बेल किसी प्लांट के ऊपर फैल जाए तो ये बेल वहां पर क्या होगी, पैरासाइट होगी। लेकिन जिस पेड़ के ऊपर ये रह रही है उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। उस ट्री को या उस प्लांट को होस्ट बोलेंगे। कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाई देता है। ये प्लांट तो होस्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर ये रह रहा है, और ये बेल जो है ये क्या है, कुसकुट्टा प्लांट है, उसको हम अमर बेल बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट मींस किसी के ऊपर रहकर क्या करना, फूड को लेना। नाउ सेकंड वन इज सैप्रोफिटिक मींस गली सड़ी चीजों से क्या करना, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जिंदा रहना, वहीं से फूड लेना। ऐसा फंगस करता है। फंगस जो है, फंगी जिसे हम बोलते हैं, फंजाई, ये गली सड़ी चीजें जैसे कि रॉटन ब्रेड, सड़ी हुई ब्रेड के ऊपर क्या हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं अगर मॉइस्चर ब्रेड आसपास कहीं भी पड़ी मिल जाए तो। सो दिस इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गली सड़ी स्टेम्स जो होती है पेड़ों की, जो गिर जाती है बारिश में, जंगलों में, वहां पर भी ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, फंगस तो आपने होता है, मशरूम जो उगता है, मशरूम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फंगस। फंगस का ही होता है वो मशरूम एक, ठीक है, वो गली सड़ी चीजों पर ही उगता है, वहीं से अपने फूड लेता है उस बॉडी के ऊपर, उसको बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेता है, तब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है अपने फूड को। इसके अलावा कुछ और मोड्स भी होते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। लेकिन क्यों? वैसे तो वो ऑटोट्रॉफिक है लेकिन वो पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक नहीं है। वो अपना कुछ फूड कहां से भी लेते हैं, इंसेक्ट्स को खाकर भी लेते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। द प्लांट्स दैट टेक न्यूट्रिशन
in small amount from the insects by digesting them is called insectivorous plants. That is why these plants are called partially heterotrophic plants, and this nutrition is called partially heterotrophic nutrition. Partially मतलब आधा अधूरा या कुछ। ये किस पर डिपेंड होते हैं? इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। पिक्चर प्लांट होता है जिसका स्ट्रक्चर लीफ का कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसके यहाँ पर लीफ जो है इस तरीके से कप शेप में स्ट्रक्चर में चेंज होती है, और उसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है जो खुला होता है। जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर आकर घुसता है तो जैसे ही वो एंट्री करेगा तो ढक्कन धीरे से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं खुलता, और ये पत्ती जो होती है ये उसको क्या कर लेती है? इंसेक्ट को अंदर ही अंदर डाइजेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम इस प्लांट को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। जिस तरीके से इंसेक्टिवोरस क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करते हैं इंसेक्ट की बॉडी से। इसके अलावा एक और है, जब कुछ प्लांट्स या कुछ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स क्या हो जाती है? एक साथ एसोसिएट करके एक दूसरे का साथ लेकर लाइव करना शुरू करती है, तो हम उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक का मतलब है, सिम मतलब एक साथ, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स का, और प्लांट्स मतलब पेड़ों का साथ में रहना और एक दूसरे की हेल्प करना। लिविंग टुगेदर फॉर हेल्प ईच अदर। कैसे? इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन जो होता है, एल्गी और फंगी दोनों प्लांट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये फूड बना सकते हैं, इसलिए फूड बनाकर इसको दे देते हैं, लेकिन इसके पास रहने की जगह नहीं है, तो ये रहने की जगह क्या कराते हैं? फंगी प्रोवाइड कराते हैं। और वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए वाटर एंड शेल्टर दोनों ही कौन प्रोवाइड कराता है? फंगी। किसको? एल्गी को। ओके, ये सारे थे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अदर देन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी है कि छोटा सा टॉपिक हमारा इसी के अंदर कि हाउ द सॉइल इज गेट रिप्लेनिश्ड बाय द न्यूट्रिएंट्स, कि मिट्टी जो है अपने आप किस तरह से न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश हो जाती है, फिर से कैसे भर जाती है। वो भरती तो नहीं है नेचुरल, तो बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर वापस जा पाते हैं, इसलिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है हमारा, स्पेशली सॉइल को जो सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीनों सबसे ज्यादा होते हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं, सॉइल को रिक्वायर होते हैं। इसके दो तरीके हैं, हम इसको वापस रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर हम उसमें क्या डाल दें? मैन्योर, घर का बना खाद, और दूसरा फर्टिलाइजर जो मार्केट से आने वाला खाद होता है। अगर दोनों को उसमें ऐड कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स फिर से रिप्लेनिश या फिर से भर जाते हैं। दूसरा तरीका होता है अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट उगा दें। लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिनमें फली लगती है और फली के अंदर दाने, जैसे सरसों, मटर, ओके, मस्टर्ड एंड पी। इनके प्लांट्स को अगर आप कभी भी उगाओगे तो इन प्लांट्स में ऐसा क्या है, इनकी जो रूट्स होती है उन रूट्स के अंदर छोटी छोटी गांठ होती है, नोड्यूल्स बोलते हैं उन गांठ को। उस नोड्यूल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन में लेकर आने की, ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके और उससे काफी सारे प्लांट प्रोडक्ट्स को तैयार कर सके अपनी बॉडी के अंदर। Okay, so by growing leguminous plant in the field, we can replenish back to the nutrients in the soil. These are the two methods by which we can replenish nutrients back to the soil. Are you clear with this topic? ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, क्योंकि इसी चैप्टर में हमें दिया हुआ है कि जो प्लांट्स की बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा कंपैरिजन हम देखें एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स की बॉडी भी सेल से मिलकर बनी होती है। तो थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होते हैं और किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस बॉडी में कैसे सेल्स पाए जाते हैं, मीन्स प्लांट में कैसे सेल पाए जाते हैं और एनिमल्स में कैसे सेल पाए जाते हैं। पढ़ लिए। नाउ लेट्स लुक एट द सेल्स एंड इट्स टाइप। अब सेल्स के बारे में पढ़ते थोड़ा सा, ये सिर्फ आपके लिए जनरल इंट्रोडक्शन है क्लास इस 7th के अंदर कि सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसा स्ट्रक्चर होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा सिर्फ जनरल पढ़ना है हमें। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर बने होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होती है, लाइक हम, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। अब कितने टाइप के हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। तो प्लांट्स में प्लांट सेल पाए जाते हैं और एनिमल्स में एनिमल सेल्स पाए जाते हैं। तो 2 टाइप के सेल्स है, वो भी किस बेसिस पर है, क्योंकि कौन कौन से कंपोनेंट उस सेल के अंदर प्रेजेंट है।
कैसे कैसे चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो सिर्फ जनरली हम यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये सिंपलेस्ट डायग्राम ही आपको ड्रॉ करना आना चाहिए क्लास 7th के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सेल की एक बाउंड्री होती है। यहाँ पर एक बाउंड्री है एनिमल सेल, ध्यान रखना, ये प्लांट सेल है। यहाँ पर एक ही बाउंड्री है, इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन। और ये प्लांट सेल है, इसकी ये वाली बाउंड्री अंदर वाली जो है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, इसके पास 2 होती है। इसके बाद इसमें सेंटर में आपको क्या दिखेगा, ब्लैक कलर का एक स्पॉट दिखेगा, ये वाला जैसा इसमें है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन ब्रेन ऑफ द सेल। इसके बाद दोनों ही सेल्स में लिक्विड भरा होता है ऐसे अंदर की तरफ, जिसका नाम क्या रखा हुआ है इन्होंने साइंटिस्ट ने, साइटोप्लाज्म, अंदर का लिक्विड। ठीक है, इसके बाद कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, और जहां पर छोटी छोटी खाली जगह है कुछ 2 से 3, इनको बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, ये स्मॉल साइज के होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन यही वैक्यूल एक होता है सिंगल और काफी बड़ा होता है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से इसमें स्मॉल वैक्यूल होने की वजह से इसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस कहां पर होता है, साइड में होता है, इसका साइज बड़ा होने की वजह से। ओके, दीज आर द मेन कंपैरिजन बिटवीन देम। एक छोटी सी कंपैरिजन और है कि इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या है, जिससे प्लांट अपने आप खुद का खाना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्लांट में एनिमल सेल से कौन कौन सी चीजें अलग है, एक है सेल वॉल का होना, लार्ज वैक्यूल का प्रेजेंट होना, क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना, ठीक है, और साइड में न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना। इनकी कंपैरिजन की वजह से एनिमल सेल प्लांट सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। और साइज और शेप की बात करें तो इसकी ओवल और राउंडेड शेप होती है, इसकी थोड़ा सा स्क्वायर शेप होती है। ठीक है, प्लांट सेल में इसका साइज भी बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है। यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, जितने भी, उनको हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्गेनेली के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनेली मीन्स द स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ दैट सेल। ओके, दिस टॉपिक इज फॉर यू इन अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल इन क्लास 7th। आई थिंक आपको ये टॉपिक और ये चैप्टर पढ़कर अच्छा लगे, और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू फॉर द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, इट विल सपोर्ट अस एंड मोटिवेट अस टू मेक मोर न्यू वीडियोस फॉर यू एंड फॉर योर बेटर लर्निंग। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।